अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में बेसिकली जो है छोटी-छोटी केयरलेस मिस्टेक के ऊपर जो है फ़ोकस करूँगा और वो फ़ोकस जो है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो है हेल्प आउट जो है वो होगा, जो न्यूली क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान जो है ये छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं। हम भी थे तो हम भी करते थे, अगर जो है कोई अभी न्यूली साइकोलॉजिस्ट बना है और जो है प्रैक्टिस में वो जा रहा है, तो वो भी ये गलतियाँ करते हैं। अक्सर कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है पेशेंट एक बार हमारे पास है, दूसरी बार जो है वो किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास भाग गया है। क्यों? छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, कोई बात नहीं, गलतियाँ करने से इंसान सीखता है। तो आपसे हो गई हैं तो क्या हुआ, मुझसे भी हुई होंगी, ज़ाहिर-सी बात है, हो जाती हैं। लर्निंग फेज़ में गलतियाँ होती हैं, इंसान गलतियों से सीखता है, तो परेशान नहीं होना। 2-3 जो है बेसिक गलतियाँ हैं जिनको जो है क्लियर करना या सुधारना या बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है साइकोलॉजिस्ट के लिए, स्पेसिफिकली हिस्ट्री टेकिंग सेशन के दौरान। हिस्ट्री टेकिंग सेशन के दौरान जो है अक्सर साइकोलॉजिस्ट गलती ये करते हैं कि वो इनिशियल बायोग्राफी को जो है लेकर बैठ जाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपकी उम्र कितनी है? आपके बच्चे कितने हैं? आपकी शादी हुई है या नहीं हुई? कितनी उम्र हो गई है? घर में कौन-कौन रहता है? भई, आपने जो है मर्दमशुमारी करनी है। पहले जो है आपने इनिशियल फेज़ के ऊपर इतनी इन डेप्थ नहीं जानी, वो तब जाते हैं इन डेप्थ डिटेल में जब जो है रिक्वायर्ड हो हिस्ट्री के लिए या जो है फिर किसी रिसर्च वर्क के लिए। तो इतने डिटेल में नहीं जाना। बेसिकली आपके लिए जो है 2 या 3 चीज़ें इनफ है। नाम, ऐज, मैरिटल स्टेटस और इसके अलावा जो है मॉम और डैड और फैमिली के साथ जॉइंट और जो है न्यूक्लियर फैमिली। इसके अलावा नहीं। छोड़ दें, इनफ है। तो ये गलती नहीं करनी, आपने डिटेल में नहीं जाना। अगर आप डिटेल में जाएँगे आपके 10-15 मिनट वेस्ट। आपने ये काम नहीं करना। दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि जब जो है करंट सिम्पटम पूछनी होती हैं, वो जो है करंट सिम्पटम्स को वर्बली जो है सही तरह एक्सप्लोर नहीं करवा पाते। पेशेंट से जो है पूछते हैं या फैमिली से पूछते हैं और जो है सही तरह एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाते और ना ही जो है वो इस चीज़ को क्लियर कर पाते कि ये जो करंट सिम्पटम है, ये कब से जो है पेशेंट के अंदर आई है और क्या ये जो है पहले भी जो है इसके अंदर अलामतें मौजूद थी, अगर थी तो कब से? वो ये बताएगा मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे बेचैनी रहती है या समथिंग जो भी है पेशेंट की सिम्पटम करंट। लेकिन एक्सप्लोर करना चाहिए कि कितनी देर से है, क्या-क्या डिस्टर्बेंस फील करनी पड़ी, क्या इससे पहले भी जो है आपके अंदर ये जो चीज़ें मौजूद थी, अगर थी तो जो है कब-कब? बाइपोलर के एपिसोड्स होते हैं और बाइपोलर के जो है पेशेंट अगर सामने बैठा हुआ तो उसके एपिसोडिक जो है वो क्राइटेरिया को लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, उसकी सीवियरिटी को देखा जाता है कि फर्स्ट एपिसोड जो है वो कितना सीवियर था, कितने ड्यूरेशन तक उसकी सिम्पटम रही, सेकंड कितना था, थर्ड कितना था, फोर्थ कितना है। तो ये छोटी-सी गलती है कि इस चीज़ को जो है इन डिटेल में क्लियर नहीं किया जाता, बस वो ये लिख देता है, ये गुस्सा करता है, इसको नींद का मसला है, इसको भूख का मसला है, ये फलाँ मसला है, बस लो भी सिम्पटम क्लियर हो गई। ये गलती नहीं करनी। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट करते हैं, इवन कि हम भी थे तो शायद हमसे भी होती होंगी, तो इसमें परेशान नहीं होना। तीसरे नंबर पर जो है, जो सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो जो है बेसिकली जो है बर्थ हिस्ट्री को जो है क्लियर करना, प्रोब करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन जो है बेसिकली देखा जाता है कि करने की ज़रूरत है या नहीं है। कि बर्थ हिस्ट्री को या एनवायरमेंटल हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं उसको क्लियर करना जो है ज़रूरी है। ओसीडी के साथ या डिप्रेशन के साथ यहाँ जो है जनाब आपके पास बाइपोलर का पेशेंट बैठा हुआ है और आप उनसे पूछ रहे हो जब ये पैदा हुआ था तो क्या इसने जो है टाइम पे चलना शुरू कर दिया था? इसने दूसरे बच्चों की तरह बोलना शुरू कर दिया था? इसने जो है दूसरे बच्चों की तरह अपनी स्कूल की लाइफ जो है प्रॉपर्ली जो है मैनेज की है? अगर आप ये हिस्ट्री पूछेंगे तो जो है फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाएँगी और आपके लिए जो है एक सवालिया निशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑन टाइम अचीव किए हैं। हाँ, अगर यही सवाल आप जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे से पूछेंगे, फैमिली से पूछेंगे, तो जो है आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन वहाँ जो है सवाल करना ये गलत है। बस इतना पूछ रहे हैं इसने अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन या अपनी एज के मुताबिक काम किए, इनफ। और चौथे नंबर पे जो गलती होती है बेसिकली वो ये होती है कि अगर जो है अडल्ट है तो उसकी जो है ना तो जो है वो सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछते हैं,
ना ही जो है वो मैरिटल लाइफ के बारे में पूछते हैं। क्यों? हमारे यहाँ पे जो है एक शर्म का अलबादा जो है पहन लेते हैं कि इस तरह के सवाल पूछने से जो है शर्म आती है, हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे जो है जनाब यहाँ पर ये चीजें जो है जेब नहीं देती पूछनी। भाई क्यों नहीं देती जेब? पढ़ा नहीं है? जानते नहीं है? क्या आप जानते हैं कि मैरिटल जो है लाइफ को एक्सप्लोर करना और सेक्सुअल जो है लाइफ को या सेक्सुअल लिबिडो को एक्सप्लोर करने की वजह से जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जो है 50% जो है वो चांसेस होता है कि आपको एग्जैक्ट कॉज भी मिल जाती हैं। तो आप इस तरह ना करें, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ब्लंडर होता है। पूछें, पेशेंट आपके पास आए तो वो पेशेंट है, ना तो कोई वो आपका पर्सनल रिश्तेदार है, चाचाजाद भाई है, फुफ्फो का बेटा या समथिंग जो भी है, ये चीजें नहीं। तो ये गलती नहीं करनी, आपने पूछना है, प्रोब करना है, जहां तक मुमकिन हो सके प्रोब करना है। हाँ, पेशेंट जो है हिचकिचाहट जो है फील करता है और हमारे अक्सर जो है कल्चर में जो है लोग करते हैं, तो कोई बात नहीं, उसके साथ जो है रैपो को स्ट्रॉन्ग करें, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर बात करें, उसको रियलाइज करवाएं यस ये चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही सेव है, किसी थर्ड और फोर्थ पर्सन के पास नहीं जाएंगे, वो सारा कुछ बताएगा। ये छोटी छोटी 4 गलतियाँ जो अक्सर साइकोलॉजिस्ट करते हैं, न्यूली जो इंटर्न्स होते हैं, और अक्सर जो है फिर उन्हें जो है इन गलतियों का जो है खमियाजा भुगतना पड़ता है, पेशेंट दोबारा नहीं आते। और ये जो है गलतियाँ, इसको जो है बहुत आसानी से बेहतर किया जा सकता है और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये गलतियाँ करने से थोड़ा सा ग्रेज करें ताकि जो है पेशेंट दोबारा जो है आपके पास आए इलाज के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।